नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 15 जनवरी और अभी तक का फर्स्ट हाफ जो था वो हमारा हॉलीडे था, ट्रेडिंग हॉलीडे। लेकिन अब यहाँ पे सेकंड हाफ जो है मार्केट ओपन होने वाली है और इस मार्केट ओपन होने से पहले इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हलचल है। जो डर था वही हो रहा है यहाँ पे। अब सिल्वर काफ़ी ज़्यादा एक अपसाइड था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है और प्रॉफिट बुकिंग आने का कारण भी है, एक तो बहुत हायर साइड था तो मार्केट रीज़न ढूंढ लेता है। दूसरी चीज़ ये है कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक तो ट्रम्प का स्टैंड ईरान पे थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट हुआ है। उन्होंने कहा है कि अब वो प्रोटेस्टर्स पे हमला नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा जो मतलब बहुत ज़्यादा इग्नाइटिंग मतलब इश्यूज थे वो यहाँ पे कम हुए हैं। हालांकि खतरे से बाहर अभी ईरान नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि उन्होंने कहा है कि हम पॉवेल को यहाँ पे डीथ्रोन नहीं करेंगे, मतलब उन्हें हटाएंगे नहीं, मतलब बहुत बड़ा स्टैंड नहीं लेंगे। ये दो चीज़ें मार्केट के लिए एक सॉफ्ट रीज़न था जिसकी वजह से हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में एक करेक्शन आता हुआ देखा है। 4600 के करीब, 4607 के करीब यहाँ पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है। $28 डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन साइड है नहीं। और ये आपने देखा है कि काफ़ी कवर अप हो जाती हैं। और हमारी मार्केट की जो क्लोजिंग थी 1,43,150 की तरफ थी। एक आपको यहाँ पे इनिशियली एक करेक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 1,42,000 हम आता हुआ देखिए और अपसाइड जो हमारा रहेगा वो इंटैक्ट रहेगा 1,45,000 से। तो एक करेक्शन से आज की मार्केट की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ज़्यादा रिएक्शन आपको सिल्वर में आएगा, जहां हम लोगों ने $93 तक का मूव आता हुआ देखा था। वो सिल्वर जो है $89 के करीब ट्रेड हो रही है, लगभग मतलब कि 2% से ज़्यादा का यहाँ पे एक डाउनसाइड आता हुआ दिखा है। हमारी मार्केट जो है कल 2,88,000 के करीब क्लोजिंग दी थी। एक दिन में हम लोगों ने 13,000 का एक अपसाइड आता हुआ देखा। तो अब यहाँ पे अगर रिएक्शंस आता है 2 या 2.25%, 2.5% का डाउनसाइड का, तो लगभग आपको 2,75,000, 70,000, 2,75,000, 76,000 वाला लेवल देखने को मिल सकता है। एक डाउनसाइड आएगा, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ी स्टेबल होती हुई दिखेगी। ऑयल में मैंने आपको आगाह किया था कि ऑयल की जितनी भी यहाँ पे रैली है वो सप्लाई डिसरप्शंस के फियर से है। अब जब ईरान फैक्टर थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट हुआ है तो $60 के करीब यहाँ पे टूट के यहाँ पे $60 के करीब ट्रेडिंग हो रही है क्रूड ऑयल में। कितना यहाँ पे डाउनफॉल आया है? 1.78%। हमारे मार्केट में यहाँ पे 5450 का लेवल हो सकता है कि हम आता हुआ देखें और 5800 अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी जो खतरा है वो टला नहीं है। नेचुरल गैस में कल बड़ी गिरावट आई, उसके बाद हम लोगों को एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है। 2.5% का अपसाइड है नाइमेक्स में, 280 के करीब क्लोजिंग हुई थी। हो सकता है कि हम 290, 92 वाला लेवल आता हुआ देखें। बेस मेटल काउंटर में चाइना में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है, रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन आपको जिंक में देखने को मिल सकता है, वहाँ एक हायर साइड आ सकता है। 316 के करीब है, 318-19 का लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। लेड रेंज में रहेगा। एल्यूमिनियम पे थोड़ा सा दबाव रहेगा क्योंकि क्रूड ऑयल पे दबाव है। कॉपर यहाँ पे थोड़ा सा दबाव में ट्रेड कर सकता है। आप यहाँ पे 1290 तक के जो लेवल्स को आता हुआ देख सकते हैं। निकल बहुत बड़ा एक अपसाइड दिया था 5% के अपसाइड के साथ। एक दिन में करीब करीब हम लोगों ने 1740 का फिर से लेवल आता हुआ देखा। तो निकल में एक अपसाइड ही रहना चाहिए, 1780 अपसाइड, नीचे की तरफ 1720 होना चाहिए। और रही बात इकोनॉमिक रिलीजेस की, तो आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, आपको पता है, और जीडीपी डेटा यूके का आया है, पॉजिटिव है। एक और चीज़ मुझे आपसे कहना है कि कल इन्वेंट्री में क्रूड की इन्वेंट्री जो थी वो यहाँ पे निगेटिव आई थी, यानी कि बढ़ के आई थी। फिर भी प्राइसेस हायर साइड था क्योंकि मार्केट अभी रिएक्ट कर रही है ईरान न्यूज़ पे। तो एनी हाउ आपको ईरान के जो भी डेवलपमेंट्स हैं उस पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक मतलब नी जर्क रिएक्शन के लिए तैयार रहिए मार्केट में। थैंक यू।